प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 10 डैश वर्क हिंदी। उसका मॉडल पेपर 3 को हल करेंगे। पहला सवाल है, सेक्शन ए को पढ़ेंगे। उड़ान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय है? उड़ान शब्द में प्रत्यय है। इसका सही ऑप्शन है ए। उसका ए ऑप्शन सही है, आन। उड़ान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आन। दूसरा सवाल है, जगत प्लस इस की संधि सही संधि है। इसमें कौन सी संधि है? जगदीश, बे ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल है, पूर इन पात रात जल भीतर पंक्ति में पूर इन शब्द का अर्थ है। इनका सही आंसर कौन सा है? सही ऑप्शन सही है, कमलिनी। चौथा सवाल है, नाथ संबुधनु बजनिहारा के नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ नाथ शब्द का प्रयोग? चौथा का सही ऑप्शन सही है, व्यथित। आठवां सवाल है, पांचवा सवाल है सॉरी। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को बताया है। जटिल, उजली, व्यथित, ये सभी। पांचवा का सही ऑप्शन है, डे ऑप्शन सही है, ये सभी सही है। जटिल, उजली, व्यथित। छठा सवाल है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? हेमंत का, शरद ऋतु का, वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का। इसका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन सही है इसका, वसंत का। सातवां सवाल है, वाह खूब क्या आइडिया है, ये विचार किसके मन में आया? पान वाले के, हालदार साहब के, कैप्टन के, ड्राइवर के। इसका सही ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सही है इसका, हालदार साहब के मन में ये विचार आया था। आठवां सवाल है, सारा के बाद भगत ने पोथू के को भेज दिया। सारा के बाद भगत ने पतौ को भेज दिया। नर घर में पिता के साथ, माँ के साथ, पतौ भाई के साथ। आठवां का दे ऑप्शन सही है, पतौ के भाई के साथ भेज दिया। नौवां सवाल है, नवाब साहब खीरा खाने के पढ़ने ढंग के माध्यम से दिखाना चाहते थे। नवाबी ढंग, पाक कौशल, श्रमशीतला, कला कौशल। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सही इसका, नवाबी ढंग को। 10वां सवाल है, लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? रसोई को क्या कहते? लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? इसका 10वां का सवाल सही ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है। 10वां का दो ऑप्शन सही है, बटियार खाना कहते थे। 11वां सवाल है, भोलानाथ का सबसे अधिक लगाव था माता के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ। इसका ब ऑप्शन सही है, पिता के साथ। 12वां सवाल है, लेखिका ने हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड बताया है। क्या बताया? स्विट्जरलैंड, गैंगटॉक, युमथांग, कटाओ, गुमला। 12वां का सवाल सही आंसर है, सही ऑप्शन सही है, कटाओ। अबे रेगिस्तान को पुत्री कीजिएगा। रेगिस्तान है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करने दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करने दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। दूसरी है,
वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधित विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा का क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा सवाल है तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। चौथा सवाल है विशेषण के भेदों की संख्या कितनी होती है? विशेषण के भेद कितनी होती है? विशेषण से 5 भेद होते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पांचवा सवाल है सर्वनाम के वचन और कारक के अनुसार विकास होता है उन ठोस को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विकारित शब्द कहते हैं। पांचवा का विकारित शब्द। छठा सवाल है हिंदी प्राय में 3 प्रकार की उपसर्गों का प्रयोग होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तीसरा सवाल है निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है। तीसरा 6 नंबर का प्रश्न है। चौथा सवाल है निम्नलिखित अपघटित पदार्थ को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। यह भी 6 नंबर का है। चौथा सवाल 6 नंबर का है। सेक्शन बी 5वां सवाल है लेखक के अनुसार बाल गोविंद ग्रस्त साधु थे, आप उनको क्या मानते हैं? ग्रस्त अथवा साधु अपना मन संक्रांत प्रकट कीजिए। यह प्रश्न 2 नंबर का है। छठा सवाल है मूर्ति के पास गुजरते हुए अंत में हालदार साहब क्यों भावुक हो उठे थे? ये किताब का प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर का। सातवां सवाल है कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुखी गाय का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। 8वां सवाल है सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा नहीं न मलई का आशय प्रकट कीजिए। 8वां सवाल है 2 नंबर का। और 9वां सवाल है ये भी 2 नंबर का है अज्ञेय पाठ से। 10वां सवाल है तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है, लेखिका ने ऐसा क्या सोचा? लिखिएगा। यह भी पाठ से 2 नंबर का। आके 4 होना मुहावरे का अर्थ 11वां सवाल है मुहावरे का अर्थ बताना है। सेक्शन सी निम्नलिखित पठित गद्यांश को पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपने पुस्तिका में लिखिएगा। ये 4 नंबर का है। सेक्शन सी का 12वां सवाल 4 नंबर का। तेरहवां सवाल है प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपने पुस्तिका में लिखिए। यह भी 4 नंबर का 13वां सवाल। 14वां सवाल है कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर इष्ट कीजिए। यह 3 नंबर का प्रश्न है। 15वां सवाल है संकलित पदों के ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रम गीत की मुख्य विशेषता बताए। यह 3 नंबर का प्रश्न है। 15वां। सेक्शन डी 16वां सवाल राम वृक्ष बेनीपुरी की कृतित्व यह व्यक्तित्व की विषय में लिखिएगा। यह 4 नंबर का है। सेक्शन डी का 16वां सवाल अथवा में तुलसीदास का सवाल है। 17वां सवाल है लेखक के अनुसार प्रत्येक अनुभव की उपेक्षा अनुभूति उनके लेखक के कहीं अधिक मदद करती हैं क्यों? यह 4 नंबर का है। 17वां सवाल 4 नंबर का है। 18वां सवाल है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग निम्न लिखना है। 18वां सवाल निबंध है
6 नंबर का 19वां है प्रार्थना पत्र का 19वां सवाल है। सभी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का विद्यार्थी अजय मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय एवं वाचनालय की अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिएगा। ये 6 नंबर का है 19वां सवाल। और 20वां सवाल है नेत्रदान को प्रोत्साहित देते हुए एक विज्ञापन बनाइए। 20वां सवाल है विज्ञापन का। ये आपका मॉडल पेपर कंप्लीट तीसरा 20 सवाल है